Hello students, today we have a chapter exploring algebraic identities, exercise 4.5 and question number first. The question number first here we have simplify the following rational expressions assuming that the expression in the denominator are not equal to 0. अब ये लिखने का क्या मतलब था यहाँ? Whenever we write any number in the form of p upon q, the q should not be equal to 0. मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए अगर जो कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको अब हम लोग हमेशा मेंशन करेंगे दैट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तभी उन्होंने लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो. चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. अब देखने में आपको लगता होगा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं कैसे सॉल्व करना है. अदरवाइज ये छोटे छोटे दो सम्स दिए हुए हैं, एक न्यूमरेटर में सम रखा हुआ है, एक डिनोमिनेटर में रखा है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगी. अगर मैं सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करती हूँ, न्यूमरेटर मेरे पास है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q². तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ पहले सिंपल. अब पहले क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि तीनों में 3 कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया मेरे पास p² माइनस pq माइनस 6 3 18q². ठीक है. अब जो अंदर वाला पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, मैं उसको पकड़ूंगी और उसको फैक्टराइज करूंगी. नाउ कंसिडर और यू कैन से डायरेक्टली यू कैन राइट इट p² माइनस pq माइनस 6pq². अब मैंने ये देखना है इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. अगर मैं देखूं जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और सारे प्लस के चाहिए. अच्छा प्लस के तो है नहीं, तो इसको तो छोड़ देते हैं. 2 माइनस चाहिए. अब अगर यहाँ पे भी मेरे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर है, सेकेंडली 2 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, एक तो ठीक है, p² मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 6 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इट मीन्स इन दोनों में से ये आइडेंटिटीज़ नहीं लगेगी. अच्छा जिसमें 3 नंबर्स होने चाहिए वो देखना है, ये इसमें तो 6 है, ये भी नहीं लगेगी, ये आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी. ये सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली. इसमें ये चीज़ है, ये इसमें 3 है, तो इसको हम लोग सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग तब ट्राई करेंगे. ठीक है. लेट अस सपोज दैट अगर मेरे पास नंबर होता है, सपोज दिस इज x² प्लस 4x माइनस 5. तो यहाँ पे अगर मैंने सम लेना था तो जो भी x² के साथ नंबर है मैंने उसको लेना था. प्रोडक्ट था जिसमें x नहीं होता. ठीक है ना. अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट देखती हूँ तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये p² में है, राइट. अब मैं उसको छोड़ूंगी तो सम जो होगा, जैसे यहाँ पे x के साथ जो लगा होता है सेकेंड टर्म, यहाँ पे q के साथ जो लगा होगा दैट विल बी माइनस, सॉरी p के साथ जो लगा होगा दैट विल बी, ये हमारा p² है, ये p है. इट मीन्स मुझे क्या लेना है, दिस इज माइनस q, और जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 6q². ठीक है. ये चीज़ माइंड में रखनी है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है. तो माइंड में ये रखना है कि जैसे हम लोगों के पास x में क्वाड्रेटिक है तो सम होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ लगा होता है. ये जो हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक है ये p² है. इट मीन्स p के साथ जो भी चीज़ होगी विद साइन वो हम लोग एज अ सम लेंगे. ठीक है. तो हमने इसको एज अ सम ले लिया है. इसको मैं रब कर देती हूँ. अब देखो, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है. अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, सिंपल इसका सम 1 ले लेती हूँ और प्रोडक्ट ले लेती हूँ -6. ठीक है. आप यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे उनको छोड़ देना. अब हम लोग वैसे दोबारा करेंगे कि प्रोडक्ट, इसको पकड़ते हैं, 6 नंबर को पकड़ते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 6. तो इन दो नंबर्स को एक बार प्लस करो, 6 + 1 7, -1 के साथ नहीं मैच हो रहा या 1 के साथ मैच नहीं हो रहा तो छोड़ दो. 6 - 1 5, तो ये भी मैच नहीं होगा तो इसको छोड़ देते हैं. 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3. अब इन दोनों को पकड़ेंगे, दोनों को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस. जब मैंने दोनों 3 + 2 किया तो 5 इसके साथ मैच नहीं हुआ सम के साथ. अब 3 - 2 1, हाँ ये मैच हो गया. अगर ये मैच हो जाता है तो आगे हम लोगों के पास 4 चीज़ें होती हैं. इन्हीं दो नंबर्स को दोनों को प्लस में लेंगे, दोनों को माइनस में लेंगे, एक प्लस एक माइनस. तो ये 4 कैटेगरीज हम लोगों के पास आ जाएंगी. देखते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा. ये 5 हो गया, ये -5 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1. अब मुझे क्या चाहिए, -1.
इट मीन्स कि ये मैच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 माइनस 3 और यहाँ पे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। चेक करो, देखो ये -6 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो ठीक है। अब इसको q की फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ पे q है तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ q लगा देती हूँ। यहाँ पे -q स्क्वायर है तो एक q 2 के साथ और एक q 3 के साथ, तो बन गया हमारा। अब हम लोगों ने मिडिल टर्म को सेपरेट करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब माइनस में कंफ्यूजन नहीं लेनी, ये माइनस यहाँ पे हमारा एडजस्ट होके आ गया। अब इसको लिखेंगे +2q - 3q। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, जस्ट मिडल टर्म को ही हमें सेपरेट करना होता है, -6q स्क्वायर विद द सेम साइन। अब 3 से 4 बन गए, तो ये एक पेयर है तो ये एक पेयर है। पहले पेयर में से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, p कॉमन निकल रहा है। सॉरी, पहले पेयर में से हम लोगों के पास कुछ इसके साथ ये राइट इसके साथ ये p भी लगाएंगे, ये हम लोगों के पास p आ गया और ये p, क्योंकि यहाँ पे क्या है pq है राइट, इसलिए। तो ये अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, p निकलेगा। ये अंदर क्या बच गया, p + 2q। अब थर्ड स्टेप में जो भी साइन होगा सेम साइन यहाँ पे आएगा, और 3 कॉमन निकल रहा है वो भी लेंगे, और q कॉमन निकल रहा है वो भी लेंगे, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अब इसकी तरफ देख लो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लो, चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने बनाया वो ठीक है कि नहीं। अगर मैं 3 - 3q को p के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, +-3pq आ गया, ठीक है। उसके बाद +-3 2 6q स्क्वायर आ गया। तो ये इट मीन्स हम लोगों ने जो बनाया वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को कॉमन निकालते हैं। p + 2q को कॉमन निकाला और अंदर बच गया p - 3q। ये जो हम लोगों ने न्यूमरेटर ये जो क्वाड्रेटिक थी उसके फैक्टर्स बना लिए। अब यहाँ पे मैं इसको पुट करूँगी, तो जो कंप्लीट न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 3 जो हमें दिया हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी जो फैक्टराइज की फॉर्म में है 2q, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी p - 3q। दिस विल बी नंबर 1, तो इसको मैं नंबर 1 सपोज करूँगी। ये हमने पूरा का पूरा न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर, हमें ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर + 3pq - 10q स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट नहीं बताऊंगी, तकरीबन वही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सम ले लेते हो 3pq, चाहे वैसे तो अगर देखा जाए तो q नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप ले सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं, आपको ना pq की कंफ्यूजन कम हो गई। तो प्रोडक्ट ये है। अब यहाँ पे सम के साथ हमें बस 3 लेना है और प्रोडक्ट के साथ -10 लेना है। अब मैं इसको देखूंगी, 10 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 10 ओनली। दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 11 3 के साथ मैच नहीं कर रहा, माइनस करेंगे तो 9 वो भी मैच नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 5। इन दोनों को प्लस करो, वी विल गेट 7, 3 के साथ मैच नहीं किया, लेकिन जब माइनस किया तो 3 आ गया। अब इसके हम लोगों ने आगे 4 फैक्टर्स नंबर्स लेने हैं। 5 + 2 -5 - 2, then we have 5 - 2, then we have -5 + 2, तो ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया -7, यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया -3। इट मीन्स ये मैच कर रहा है। नंबर जो हम लोगों ने लेने हैं वो है 5 - 2। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 5 × -2। अब इसके साथ क्या है, PQ। इट मीन्स यहाँ पे भी आप PQ लगा दो, यहाँ पे भी PQ लगा दो, आना Q ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास Q स्क्वायर है, एक Q यहाँ पे, एक Q यहाँ पे। अब इसको पकड़ेंगे हम लोग, ये आ जाएगा P स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हम लोगों के पास, +5pq देन -2pq, राइट। इसके बाद -10q स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये 3 से 4 बन गए तो पेयरिंग हो गई। पहले में p कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा, और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा, p + 5q। अब यहाँ पे क्या है, माइनस तो माइनस लगा देंगे, 2 कॉमन आ रहा है और q भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। बाकी यही चीज़ लिखेंगे, p + 5q। चेक कर लेते हैं,
सबसे पहले प्लस माइनस 2pq माइनस 2pq प्लस माइनस माइनस 5 2 10 q स्क्वायर, यस बन गया ठीक। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट p प्लस 5q एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड p माइनस 2q सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको हम लोग नंबर लेंगे 2। ये हम लोगों के पास क्या था, डिनोमिनेटर। अब जो गिवन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, गिवन एक्सप्रेशन में हम लोग इसकी वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ pq की न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का आंसर नंबर 1 है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इंटू पी प्लस 2q इंटू पी माइनस 3q, और डिनोमिनेटर का आंसर ये है तो यहाँ पे लिख दिया p प्लस 5q इंटू पी माइनस 2q। अब देखो ऊपर और नीचे कहीं पे कोई कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कैंसलेशन पॉसिबल होती तो हम लोगों ने उसकी कैंसलेशन को करना था, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ एक ही स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास ये, ठीक है। तो हमें इसमें माइंड में रखना है, पहली चीज़ हमें यहाँ पे 3 पीस जो भी दिया हुआ है 3 कॉमन निकाला और सिंपल न्यूमरेटर को हम लोगों ने फैक्टराइज किया और फिर दोबारा उसी में वैल्यू पुट कर दी। फिर डिनोमिनेटर को पकड़ा, उसको फैक्टराइज किया, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया इनकी जगह पे। अगर यहाँ पे कोई कैंसलेशन पॉसिबल होती तो हम लोगों ने कैंसलेशन करनी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज आंसर ओनली। तो इजीली आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू।